Hello everyone. Dear student, today we will start exercise 9.3 which is based on practical problems related to annuities. इसमें हम कई बार स्टेटमेंट से हमें क्लियर नहीं हो पाता है कि हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है या अमाउंट फाइंड आउट करना है. अब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स है जिसमें हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फर्स्टली व्हेन a house or a machine or some other thing is purchased or sold on installment basis means when जब हमारी कोई भी फिक्स एसेट हम परचेज या सेल करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू. देन when some amount is borrowed or loan is to be repaid, या हमने कुछ अमाउंट बोरो किया है या फिर लोन पे करना है उसमें भी हमें प्रेजेंट वैल्यू. फिर पेंशन रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें भी हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और अमाउंट कहाँ कहाँ फाइंड आउट करना है. डिबेंचर, शेयर्स इशूड, या तो डिबेंचर इशू कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं तो हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है. डेप्रिसिएशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तब भी हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है. गवर्नमेंट बॉन्ड्स से रिलेटेड अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम्स गिवन है उसमें भी, सिंकिंग फंड हो, सेविंग एक्यूमुलेशन हो, उसमें भी हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है. अब इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ मैन बोरोड ₹2,500 एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट. ही रिपेड द अमाउंट इन 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट. ठीक है, इसमें देखो बोरो किया है. बोरो के केस में हमें प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना होगा. ईयरली इंस्टॉलमेंट हमें निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है r इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n अपॉन आई. अब इंस्टॉलमेंट नहीं है हमारे पास, इंस्टॉलमेंट हमें फाइंड आउट करनी है. प्रेजेंट वैल्यू गिवन है बोरोड अमाउंट 2,500, r फाइंड आउट करना है. 1 माइनस 1 प्लस आई क्या होगा r अपॉन 100, तो 4 अपॉन 100 क्या आ जाएगा 0.04. 1 प्लस 0.04 अपॉन माइनस रेज टू पावर 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो n हमारे पास क्या है 3, माइनस 3 अपॉन 0.04. ये हमारे पास बन गया 1 माइनस 1.04 रेज टू माइनस 3 और ये वाला 4 यहाँ चला गया. 4 अपॉन 100 बन गया क्योंकि 0.4 है. ये आ गया 100 r इंटू ये हमारे पास, इसका हमें लोग वैल्यू से फाइंड आउट करेंगे. हमने लेट किया x इज इक्वल टू 1.04 रेज टू माइनस 3. लोग x हो गया माइनस 3 इंटू लोग 1.04, तो ये आ गया माइनस 3 इंटू 10 का 4 देखा हमने तो वो आया 0.0170. मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया, तो माइनस से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. +1 -1, -1 इसके ऊपर बार में चला गया. 0.1 में से ये माइनस किया तो 0.949. अब 0.94 का 9 हम देखेंगे वो आया हमारे पास 8892, तो 1 में से बन गया 0. 0 के बाद हमारे पास है, ठीक है, तो 0.8892 इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास. इसमें पुट किया 1 माइनस 0.8892, r इंटू 1 में से माइनस किया 0.1108, r की वैल्यू आ गई अपॉन में चला गया. यहाँ पर r की वैल्यू आ गई हमारे पास 902.527 आफ्टर सॉल्विंग. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज अ लोन ऑफ ₹3,280 at 5% per annum compound interest is to be repaid in 2 equal yearly installment. लोन की बात है. जब हमारे पास लोन है तो हमने क्या लगाया इसमें फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू का रीपे कर रहे हैं हम, लोन पेड कर रहे हैं, अमाउंट इसका फॉर्मूला लगाया. फाइंड आउट द ईयरली इंस्टॉलमेंट. ईयरली इंस्टॉलमेंट हमें निकालनी है. अमाउंट हमारे पास है मीन्स प्रेजेंट वैल्यू है, सॉरी, हमें प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है जब ये गिवन होगा. तो प्रेजेंट वैल्यू है 3280, फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू का ही लगाया है, बाय मिस्टेक ये लिख दिया ये. तो लोन की जब हमें पेमेंट करनी है तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होगा, P हमारे पास है 3280, रेट हमारे पास 5% और I हो गया 5/100 0.05 और N क्या है हमारे पास 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट. फॉर्मूला लगाया P इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस n अपॉन आई. 3280 r हमें फाइंड आउट करना है. 1 माइनस 1 प्लस 0.05 माइनस 2 अपॉन में दिस. आप देखो इसको लोग वाले से फॉर्मूले से हमने इसको सोल्व कर लिया क्योंकि पावर नेगेटिव है.
ठीक है, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते थे 1/1.05 रेज़ टू पावर होल स्क्वायर, ठीक है, उससे भी कर सकते थे, लेकिन इससे किया तो ये आ गया 0.9069, यहाँ पुट कर दिया, 1 में से माइनस किया तो 0.0931, सोल्व करने के बाद अपॉन में चला गया, ये आंसर आ गया हमारे पास 1761.55। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज Lata decides to deposit rupees 500 at the end of each year in the bank, which pays compound interest at the rate of 5% per annum. What will be her total accommodation at the end of 15 years? देखो इसने क्या कहा है, डिपॉजिट कराए। जब हमारे पास सेविंग या डिपॉजिट की बात है तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला लगेगा, और एट द एंड ऑफ ईच मतलब इंस्टॉलमेंट हमारे पास है 500 इंस्टॉलमेंट है, हर वो डिपॉजिट कराते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट है। फिर हमारे पास है 5% इंटरेस्ट है, आर 5%, तो आई हो गया 5/100 0.05, और एन हमारे पास है 50। अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल टू आर इंटू 1 + आई रेज़ टू पावर n - 1/i। इसमें पुट किया 500 इंटू 1 + 0.05 रेज़ टू पावर 15 - 1 अपॉन दिस, ठीक है, इसको सॉल्व किया। अब रेज़ टू पावर 15 को कैसे सॉल्व करेंगे हम, लॉग वाले फॉर्मूले से। लेट x इज इक्वल टू 1.05 रेज़ टू पावर 15 log x इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई एंटी लॉग लेने के बाद 2.080, वो हमने इसमें पुट कर दिया 2.080 - 1 अपॉन, फिर ये हो गया हमारे पास, इसको सोल्व किया 1.080, पॉइंट कट होके 1000, ये इससे कट होकर आ गया हमारे पास 10,800 अमाउंट जो है उसको लास्ट में इकट्ठा होकर मिलेगा 15 ईयर के बाद। नेक्स्ट है फोर्थ सम, अ मैन बोरो, देखो उसने बोरो किया कुछ अमाउंट, तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा। हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, बोरो सम मनी एट 5% पर annum कंपाउंड इंटरेस्ट एंड पेड बैक इन 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹8820। अब हमारे पास ये तो गिवन है, फाइंड द अमाउंट दैट इज बोरो, तो हमें फाइंड आउट करना है कितना उसने बोरो किया था। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया, आर इंटू 1 - 1 + आई रेज़ टू पावर -n अपॉन आई। अब आर हमारे पास है 8820, इंस्टॉलमेंट है 2, एन हो गया 2, और आर 5 है तो आई हो गया 5/100, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0.05। अब हमारे पास है इसमें 8820 1 - 1 + 1.05 रेज़ टू पावर -2 अपॉन में दिस, ये 5 है, यहाँ 100/5 हो गया। इसकी देखो यहाँ पर ना -2 है पावर, इसको नेगेटिव करने के पॉजिटिव करने के लिए क्या किया, 1/1.05 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस इसको सोल्व किया आया 1.1025, और इससे डिवाइड किया तो 0.907, 1 में से माइनस कर दिया, यह आया 0.093, इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो हमारा सिंपली आंसर आ गया। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। लोन बोरो करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी, लेकिन अगर हम सेविंग अकाउंट की बात करें तो हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है, रमन बोरो ₹20,000, बोरो किया है, बोरो मीन्स सीधा सीधा है प्रेजेंट वैल्यू लगेगी, 20,000 at 4% per annum compound interest and agree to pay both the principal and interest in 10 equal annual installment at the end of each year। अमाउंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट हमें फाइंड आउट करना है। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दोनों फॉर्मूले से निकल सकता है, प्रेजेंट वैल्यू में भी आर होता है और अमाउंट में भी, बट जब बोरो है तो बोरो में हमें प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हमने फॉर्मूला लगाया, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 - 1 + आई रेज़ टू पावर -n अपॉन आई। प्रेजेंट वैल्यू 20,000 इज इक्वल टू आर इंटू 1 - 1.04 रेज़ टू पावर -10 अपॉन 0.04, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, आर 1 - 1.04 रेज़ टू पावर -10, ये हो गया यहाँ से 800, आर 1 - 1.04 - 10, लेट एक्स कर लिया हमने, log x अप्लाई किया, -10 इंटू log 1.04 -10 इंटू दिस, इसको सॉल्व करके हमारा एंटी लॉग लेकर आया 0.6761।
इसमें हमने पुट कर दिए वैल्यू, तो r इंटू दिस, r की वैल्यू आ गई 800 अपॉन 0.3239, r इज इक्वल टू 242969.898. Now the sixth question is a sewing machine worth rupees 500 is purchased on installment plan, under which 5 equal installment including interest at 10% per annum are payable. Find the amount of annual payment. देखो, कोई भी मशीन जब हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं कोई भी फिक्स एसेट, तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगता है। तो इसमें मशीन है, इसमें भी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे r इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन अपॉन आई। प्रेजेंट वैल्यू 500 इज इक्वल टू r हमें फाइंड आउट करना है 1 माइनस 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर माइनस 5 अपॉन 0.10। ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, r की वैल्यू 1.010 रेज टू पावर माइनस 5। इसको हमने सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू आ गई 0.6209। ये यहाँ पुट की, माइनस किया, आंसर आ गया हमारे पास दिस, r की वैल्यू आ गई 131.891। नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन इज a machine cost a company rupees this, and its effective life is estimated to be 12 years. If the scrap realized rupees 1000 only, what amount should be retained out of the profit at the end of the each year to accumulate at compound interest at 5%? जब हमारे पास स्क्रैप वैल्यू गिवन होगी, हमें स्क्रैप जब भी गिवन होगा, मीन्स डेप्रिशिएशन का केस है, और डेप्रिशिएशन वाले में हमारे पास लगता है फॉर्मूला अमाउंट का। तो स्क्रैप वाले में आप अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। आप देखिए, इसने स्टार्टिंग में बोला है कॉस्ट इतनी है 48500, उसमें से 1000 की तो स्क्रैप बच जाती है लास्ट में, जो भी उनको कबाड़े में बेचना है, कुछ करना है, 1000 बच जाती है। तो हमारे पास अगर अमाउंट की बात करें कितना है, इसमें से माइनस कर लेंगे, ये अमाउंट है 47500। तो इसके लिए इंस्टॉलमेंट बनानी है, हमें कितनी पे करनी पड़ेगी। अब हमारे पास फॉर्मूला लगेगा अमाउंट का स्क्रैप वाले में, डेप्रिसिएशन वाले में, तो 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 अपॉन आई। आर हमें फाइंड आउट करना है, 1 प्लस आई की वैल्यू है हमारे पास 0.05 रेज टू 12 माइनस 1 अपॉन 0.05। ये हो गया हमारे पास 1.05 रेज टू 12 माइनस 1। इसकी वैल्यू हमने लोग वाले फॉर्मूले से सॉल्व की, तो आई 1.797, वो हमने इसमें पुट किया, माइनस 1 करा तो आया 0.797। आर की वैल्यू आ गई दिस, तो आर की वैल्यू आई हमारे पास, या हमारा सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज a wagon is purchased on installment basis such that rupees 500 is to be paid on signing the contract. देखो, इसने एक इंस्टॉलमेंट बेसिस पे वैगन परचेज करी है, जो हमारे पास है 500 इज टू बी पेड ऑन साइनिंग। उसी टाइम 500 की तो डाउन पेमेंट कर दी उन्होंने, ठीक है, उसी टाइम पेमेंट कर दी, और बैलेंस जो है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 3000 ईच। If the interest is charged at 5% per annum, what would be the cash down price of the machine? Cash down price हमें find out करना है, कितना होगा, ठीक है। अगर हम कैश में उसी टाइम पेमेंट करें तो कितना होगा, हमें फाइंड आउट करना है। आप देखिए, मशीनरी परचेज की वैल्यू है, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा सीधा सीधा प्रेजेंट वैल्यू, जब तक स्क्रैप की वैल्यू ना गिवन हो। स्क्रैप या डेप्रिसिएशन है तो हमारे पास अमाउंट, अदरवाइज मशीनरी या फिक्स एसेट में हमारा डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होगा। प्रेजेंट वैल्यू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन अपॉन आई। आर है हमारे पास 3000, 1 माइनस 1 प्लस 0.05 रेज टू माइनस 4 अपॉन दिस। इसको सॉल्व करके हमने ये आया, यहाँ से लोग इसकी वैल्यू 1.05 रेज टू माइनस 4 की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट करी लोग वाले फॉर्मूला से। एंटी लोग लेने के बाद आया 0.8226, इसमें पुट कर दिया, 1 में से माइनस करने के बाद आया दिस, इसकी मल्टीप्लाई करी, ये आ गया 10644।
अब कैश प्राइस क्या होगा, जो 5000 वो था इसमें प्लस कर दिया, या हमारा आंसर आ गया। नाउ द 9th क्वेश्चन इज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹30,000 इज टू बी पेड बैक इन equal annual installments over a period of 30 years. Find the value of each installment reckoning compound interest at 4% per annum. देखो इसमें क्या कहा है, कोई भी ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट वाले में मीन्स जब हम कोई भी लोन लेते हैं या बोरो करते हैं तो हमारा फॉर्मूला लगता है प्रेजेंट वैल्यू का। तो ओवरड्राफ्ट भी एक तरह से लोन का ही पार्ट है, तो इसमें प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा। 30,000 हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है, इसकी इक्वल इंस्टॉलमेंट बनानी है 30 ईयर्स तक। रेट अगर 4% है तो इंस्टॉलमेंट बताइए क्या होगी, मीन्स हमें आर फाइंड आउट करना है। हमारे पास है 1 - 1 + 0.04 इज -30 अपॉन दिस। अब इसकी जो वैल्यू है 1.04 इज -30 की log x से हमने फाइंड आउट करी, ठीक है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड किया, इसको x लेट करके log x इज इक्वल टू -30 इंटू log 1.04 -30 इंटू 0.10 का 4 हमने देखा, ये आ गया हमारे पास। फिर माइनस में आ रहा था इसलिए हमने +1 -1 किया, 1 का बार बन गया और 1 में से माइनस कर दिया 0.510, तो ये आया 4920। अब हमारे पास 0.49 का 0 हमने देखा, वो बना 3090। उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट की, 1 में से माइनस करके आया दिस, तो आर की वैल्यू अपॉन में रेसिप्रोकल होके बन गया, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ द 10th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज अ लोन। लोन आ गया, प्रेजेंट वैल्यू को फॉर्मूला लगेगा। अ लोन ऑफ ₹30,000 इज टू बी repaid in equal annual installment consisting of principal and interest due in course of 20 years. Find the amount of equal installment if rate of interest be 4% per annum. देखो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का हमने फॉर्मूला लगाया सिंपली। अब हमारे पास 30,000 हमें गिवन है, इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी है। सेम मेथड हम इसमें ऑप्ट कर सकते हैं, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया सेम ही करेंगे। आर की वैल्यू, बस जो ये वैल्यूज़ निकालने वाली होती है इसका ध्यान रखना है आपने। एक्स लेट करो, वाई लेट करो, log x लो, फिर एंटी log लो। नाउ द सेकेंड पार्ट, आप स्क्रीनशॉट लेके भी चेक कर सकते हैं अपना करके, अदरवाइज क्वेश्चन इज सेम। A loan of ₹40,000 is to be repaid in equal annual installment consisting of principal and interest due in course of 30 years. Find the amount of each installment reckoning interest at 4% per annum. Same question is there. 40,000 हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है, R 4% है, N 30 ईयर्स है, और हमें प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू का हम फॉर्मूला लगाएंगे, R इंटू 1 - 1 + I रेज़ टू -n अपॉन I। इसमें वैल्यू पुट की हमने सिंपल, -30 अपॉन 0.04। तो इसके लिए आपको प्रेजेंट 9.1 और 2 एक्सरसाइज आपको अच्छे से आती है फाइंड आउट करना, तो हम ईजिली इस एक्सरसाइज में बस ये पता है हमें कि कौन सा वैल्यू हमें फाइंड आउट फॉर्मूला लगाना है, प्रेजेंट वैल्यू लगाना है या अमाउंट लगाना है। ये क्लियर होने के बाद आप इजीली इसको कर सकते हैं। इसमें आर के आंसर आ गया दिस। नाउ द 11th क्वेश्चन इज अ लोन ऑफ ₹10,000 इज रीपेड एट 5% per annum compound interest in 12 equal installment beginning at the end of first year. देखो इसने पजल करने के लिए क्या बोला है कि इंस्टॉलमेंट बिगिन कब हो रही है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा हो कि इंस्टॉलमेंट बिगिन एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, अगर बिगिनिंग में है, ठीक है, स्टार्टिंग में अगर इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाती है हमारी, तो हमारा ड्यू का फॉर्मूला लगता है। लेकिन अब हमारे पास ड्यू तो वो एंड में है, सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का हमारा फॉर्मूला लगेगा एन्युटी का।
P इज इक्वल टू R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस n अपॉन आई। P की वैल्यू हमारे पास है 10,000, R हमें फाइंड आउट करना है। सिंपली R की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा पजलिंग का है, कई बार हमें बिगनिंग देख के हम एनोटेड ड्यू का फॉर्मूला लगा देते हैं। अब ड्यू नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इसने बोला है कि इंस्टॉलमेंट बिगिन कब होती है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में वो बिगिन होती है। थोड़ा सा पजल के लिए बोला है उसने, ठीक है। तो आर हमारे पास इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपली आर की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके दिस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 इज सीता बाइज अ स्कूटर वर्थ ₹25,000. द कॉन्ट्रैक्ट इज दैट शी विल पे ₹10,000 इमीडिएटली। उसने कहा उसने एक स्कूटर बाय करना है। जब कोई भी स्कूटर है, मशीन है, कोई भी फिक्स एसेट बाय करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, फर्स्टली यू विल डिसाइड प्रेजेंट वैल्यू यूज्ड और अमाउंट। स्कूटर बाय किया 25,000, कॉन्ट्रैक्ट है कि वो शी विल पे, उसके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि 10,000 तो इमीडिएटली पे कर देगी, और जो बैलेंस जो है 15 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 5% कंपाउंड इंटरेस्ट है। हाउ मच है शी हैव टू पे एनुअली, तो इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी पड़ेगी। अब इंस्टॉलमेंट बनेगी किसकी, टोटल जो कैश प्राइस है स्कूटर का तो 25 है, 10,000 उसने इमीडिएटली पे कर दिया डाउन पेमेंट, बचा बैलेंस 15,000 की उसने इंस्टॉलमेंट बनाई है 15 ईयर्स के लिए। तो ये बताना है टोटल उसको कितना पे करना पड़ेगा हर साल। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया 15,000 R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस n अपॉन आई, ठीक है। वैल्यू हमने इसमें से निकाली, इसकी वैल्यू 1.05 रेज टू माइनस 15 की वैल्यू आई हमारे पास 0.4808, यहाँ पुट कर दी, 1 में से माइनस किया दिस, R की वैल्यू आ गई सॉल्व करके 1444.53। नाउ द 13th क्वेश्चन इज Manish wishes to buy a printing machinery valued at ₹17,000. He is prepared to pay 9,000 now. अभी 9,000 पे करेगा और जो बैलेंस है वो 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। If the interest is calculated at 3:1/2% per annum, how much should he pay annually? Annually उसको कितना पे करना पड़ेगा। मशीन का जो प्राइस है वो है 17,000, 9,000 वो पे उन्होंने वो कर लिया, पे करने के लिए रेडी हो गई। बचा 17 में से 9 गया 8, वो इंस्टॉलमेंट में। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तो हमें पता है मशीनरी परचेज कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस n अपॉन आई। तो 8 इंटू R की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर देंगे, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, R की वैल्यू जो हमारे पास सोल्व करने के बाद आ जाएगी 1166.66. Now, the question number 14th is, a sinking fund is created for redemption of debenture of ₹1 lakh at the end of 25 years. Sinking fund है, sinking fund में अमाउंट का फॉर्मूला लगता है। sinking fund क्रिएट किया हमने 1 लाख का at the end of 25 years. How much money should he provided out of the profit each year for the sinking fund if the investment can earn interest at 4% per annum? जो हमें आउट ऑफ प्रॉफिट में से हर साल कितना सिंकिंग फंड देना पड़ेगा, मीन्स इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी पड़ेगी, 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है और टाइम है 25 ईयर्स। तो हमें इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी है, अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, S इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 अपॉन आई। 1 प्लस आई हमारे पास 4% है तो आई हो गया 4/100, 0.04 रेज टू 25 माइनस 1 अपॉन 0.04। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, 1.04 रेज टू 25 को हमने सॉल्व करके आया 2.661, ये हमने यहाँ लगाया माइनस 1, तो R की वैल्यू अपॉन में जाकर सोल्व करके आया हमारे पास 2408.187। डियर स्टूडेंट, मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको ये बताना इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। सोल्व तो आप खुद भी कर सकते हैं, सोल्व करने में हमारा इतना मतलब लॉन्ग मेथड या कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, सोल्व करना तो आसान है अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न है।
मेनली है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू कहाँ यूज होगी और अमाउंट कहाँ यूज होगा. A person has set up a sinking fund in order to have rupees 2 lakh after 10 years for the marriage of his daughter. How much amount should be set aside quarterly into an account paying 8% compounded quarterly? देखो सिंकिंग फंड का ही क्वेश्चन है. सिंकिंग फंड अगर हमारे पास है तो अमाउंट का फॉर्मूला लगेगा. अब उसने कहा 2 लाख है उसके पास और 10 ईयर्स के लिए उसने जो हमारे पास है ना डॉटर की मैरिज के लिए उसने सेट किया है वो. हाउ मच अमाउंट शुड ही सेट असाइड क्वार्टरली. क्वार्टरली उसको कितना कितना सेट करना पड़ेगा, साइड में रखना पड़ेगा. 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली है. तो अब देखो एस हमारे पास 2 लाख है अमाउंट, एन हमारे पास है 10 ईयर्स. 10 ईयर तो क्वार्टर कितने हो जाएंगे, 10 इंटू 4 40 क्वार्टर्स, क्योंकि 1 ईयर में हमारे 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर्स होते हैं. आर हमारे पास है 8%, तो आई हो जाएगा पहले हमने रेट को ये पर एनम है, क्वार्टरली निकाल लिया 8/4 2%. आई निकाला हमारे पास आई इज इक्वल टू अपॉन 100 0.02. इसमें हमने पुट किया अमाउंट का फॉर्मूला लगाया एस इंटू 1 + 0.02 रेज़्ड टू पावर 40 -1 अपॉन 0.02. इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 1.02 रेज़्ड टू पावर 40 की, वो आया 2.208 -1 सॉल्व करके आया 1.208. आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 4000 अपॉन 1.208 3311.258. नाउ the question number 16 is a machine cost rupees 97,000 and its effective life is estimated to be 12 year. If the scrap, अगर स्क्रैप दे दें मशीनरी में तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला लगेगा. अगर सिंपल है तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू का, फिक्स एसेट में स्क्रैप वैल्यू दे दी उन्होंने, रियलाइज हो गई 2000 ओनली लास्ट में. What amount should be retained out of the profit at the end of each year to accumulated compound interest at 5% per annum. अब हमारे पास है अमाउंट कितना हो जाएगा, 97,000 की वो खरीदी थी उसने, और उसके पास है कि स्क्रैप लास्ट में 2000 की तो बच जाएगी. माइनस कर दिया 95,000 की इंस्टॉलमेंट उसने बनाई है. 95 अमाउंट का फॉर्मूला लगाया आर इंटू 1 + आई रेज़्ड पावर n -1 अपॉन आई. तो 1 + आई की वैल्यू है हमारे पास 5/100 0.05 रेज़्ड पावर 12 -1 अपॉन 0.05. ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके. आर इंटू इसकी वैल्यू हमने सॉल्व कर ली, आई है 1.797 -1 अपॉन इसको सॉल्व किया, आर की वैल्यू आ गई 5959.85. इतना उसको पर मंथ पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट है अ लिमिटेड कंपनी इंटेंड टू क्रिएट अ डेप्रिसिएशन फंड. देखो डेप्रिसिएशन फंड है, सिंकिंग फंड है, तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होगा टू रिप्लेस एट द एंड ऑफ 25th ईयर एसेट्स कॉस्टिंग 1 लाख. कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिटेन्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट एवरी ईयर इफ द इंटरेस्ट रेट इज 3% पर एनम. अगर इंटरेस्ट रेट 3% पर एनम है और जो 1 लाख अमाउंट है कॉस्ट है एसेट की, उसको एवरी ईयर उसको कितना रिटेन करना पड़ेगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास है अमाउंट का फॉर्मूला लगाया हमने आर इंटू 1 + आई रेज़्ड टू पावर n -1 अपॉन में आई. 1 लाख इंस्टॉलमेंट हमें फाइंड आउट करनी है. 1 + 0.03 रेज़्ड टू पावर 25 -1 अपॉन 0.03. इसको सॉल्व किया, यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू हमने सॉल्व की 2.089 -1 1.089. आर की वैल्यू सॉल्व करके आ गई 2754.82. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज इन ऑर्डर टू परचेज सम प्रॉपर्टी मिस्टर राजन इन्वेस्ट ₹250 एट द एंड ऑफ each 6 months in a security paying interest at the rate of 5% converted semi-annually. Just after 20th payment has been made, how much will Mr. Rajan has saved in his investment? देखो उसने परचेज करी कोई भी प्रॉपर्टी, इन्वेस्ट किए उसमें 250 एट द एंड ऑफ ईच 6 month के बाद,
और सिक्योरिटीज में इन अ सिक्योरिटी पेइंग इंटरेस्ट, सिक्योरिटी है हमारे पास, कोई भी सिक्योरिटी है रेकरिंग डिपॉजिट में, कोई भी सिक्योरिटी है, कोई भी सेविंग अकाउंट है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो लगेगा अमाउंट का, ठीक है। सिक्योरिटी है या सेविंग है, ये रेकरिंग डिपॉजिट है, तो उसमें हमारा अमाउंट का फॉर्मूला लगेगा 5% हमारे पास है, कन्वर्टेड सेमी एनुअली हमारे पास। अब 5% रेट है तो वो पूरे ईयर के 6 मंथ की कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाय 2, 2.5%, आई हो जाएगा 2.5/100, 0.025। एन हमारे पास है 20 और रेकरिंग हमारे पास है आर, जो है इंस्टॉलमेंट है वो है 250। अमाउंट का फॉर्मूला लगाया आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। आर 250 इंटू 1 प्लस 0.025 रेज पावर 20 माइनस 1 अपॉन 0.025। ये इसको साथ सोल्व कर लिया हमने, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। 1.025 रेज पावर 20 की जो वैल्यू आई है 1.637, इसकी माइनस 1, इसको सॉल्व करके आया हमारे पास 6370। नाउ द 19th क्वेश्चन इज, हरी डिसाइड्स टू सेव ₹1800 बाय मेकिंग payment at the end of each month for 2 years in a security paying interest at the rate of 4% per annum converted monthly. How much is each of the payment? Each of the payment हमें बतानी है कितनी है। देखो उसने सेव किया 1800, एनुअल पेमेंट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और एन हमारे पास है 2 ईयर्स, तो 2 ईयर है और ईच मंथ है, ठीक है। 2 ईयर है तो ईच मंथ के लिए हम क्या निकालेंगे, 2 × 12 24 मंथ्स हो जाएगा। आर हमारे पास है 4%, तो ये यहाँ से 4/12 किया 1/3, आई की वैल्यू आ गई 1/3 0.003। अब देखो हमारे पास ये चीज़ें तो आ गई, लेकिन वो सेविंग कर रहा है। सेविंग के केस में हमारे पास क्या आता है, सेविंग के केस में आएगा अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की माइनस 0.003, क्योंकि 1/300 को सोल्व करके आया 0.003। 24 माइनस 1, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, इसको सॉल्व किया, आया 5.4, और यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1.074। इसमें पुट की -1 किया 0.074, आर की वैल्यू क्या हो गई अपॉन में 72.97। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20 इज, अ मैन डिसाइड्स टू डिपॉजिट ₹300 एट द एंड ऑफ ईच ईयर इन अ सिक्योरिटी। देखो सिक्योरिटी आ गई, यहाँ पर भी डिपॉजिट किस में किया, सेविंग में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट का फॉर्मूला, इन विच pays 3% compound interest if the installments are allowed to accumulate, what will the total accumulation at the end of 15 year? 15 ईयर के बाद अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। आर हमारे पास है 300, आर मीन्स इंस्टॉलमेंट हमारे पास 300 है, रेट है हमारे पास 3/100, 3% है, आई हो गया 3/100 0.03, एन हमारे पास है 15 ईयर। 6 सिंपली हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है, आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आई। इस फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास है, ये इससे आ जाएगी लोग वाले फॉर्मूले से, एंटी लोग लेने के बाद आया 1.556, यहाँ पुट कर दिया -1, सोल्व करके आया 5560। नाउ द क्वेश्चन नंबर 21 इज, अ मैन रिटायर्स एट द एज ऑफ 60 ईयर्स and his employer gives him a pension। देखो पेंशन है, पेंशन वाले केस में हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज होता है। पेंशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसमें प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा। 1200 पर ईयर पेड ऑन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, हाफ ईयरली, देखो पर ईयर 1200 है तो हाफ ईयर की कितनी हो जाएगी, 1200 डिवाइड बाय 2 600 फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। Reckon his expectations of life to be 13 years more। देखो उसने कहा 13 ईयर और उसने भरनी है, and that interest is to be 4% payable half yearly। रेट भी 4% पर एनम है, वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2% आ गया। एन हमारे पास है 13 ईयर्स।
60 ईयर तो वो रिटायर होता है, लेकिन उसको पेंशन कितनी हो 13 ईयर्स मोर और मिलेगी। तो एन हो गया हमारे पास 13 इंटू 2 26 हाफ ईयर्स तक। आई की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से, और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन अपॉन आई। आर हमारे पास है 600, 1 प्लस 0.02 रेज टू माइनस 26 अपॉन 0.02। इसकी वैल्यू हमने निकाली 1.02 की रेज टू माइनस 26 की 0.5975, इसमें पुट कर दी, 1 में से माइनस किया तो ये आ गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई की 12075। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22 इज a man retires at the age of 55 years and his employer gives him a pension of rupees 6,000 per year paid in half yearly installment for the rest of his life. Reckoning his expected age to be 70 years and the interest is 10% per annum payable half yearly, what single sum is equivalent to his pension? देखो इसने क्या कहा, एक मैन है वो रिटायर हो रहा है 55, कोई तो उसकी पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसका भी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा, और इसमें भी सेम है हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, लास्ट सम की तरह है बिल्कुल। बस इसमें क्या डिफरेंस है, 55 की एज में रिटायर हो रहा है और उसको जो पेंशन है ना वो मान के चलें कि 70 ईयर्स तक मिलेगी, एक्सपेक्टेड एज जो है उसकी 70, तो कितने साल और मिलेगी, 70 में से 55 माइनस किया 15 ईयर आ गया, हाफ ईयर 15 इंटू 2 30, और उसमें स्पेशली दे रखा था कि 13 ईयर मोर, ठीक है, तो हमने उसमें माइनस करने की नीड नहीं थी, सिंपल। अब इसमें है कि 70 ईयर तक मिलेगी, इसलिए हमने इसको माइनस किया, तो ये आ गया हमारे पास 15 ईयर्स और मिलेगी इंटू 2 30। आर हमारे पास 10% है, यहाँ से हमने रेट 5% हो गई पर हाफ ईयर, और आई निकाल लिया आपने 5/100 0.05। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन अपॉन आई। यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया 46128। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23 इज a house sells for rupees 50,000 down and 10 semi-annual in payment of rupees 5,000 each. The first due 3 years, hence find the cash price of the house if money is worth 6% compound semi-annually. देखो उसने क्या कहा है, एक हाउस उन्होंने सेल किया हमारे पास जिसमें 50,000 की डाउन पेमेंट है और 10 सेमी एनुअल पेमेंट है हमारे पास 5,000 ईच। जो तो फर्स्ट ड्यू 3 ईयर्स हैंस, जो फर्स्ट वाली ड्यू होगी ना 3 साल के बाद होगी, 3 ईयर्स आफ्टर। अब 3 ईयर्स के बाद होगी तो मीन्स अगली कब होगी, 6 ईयर के स्टार्टिंग में ही होगी, तो 4th ईयर के स्टार्टिंग में ही होगी, तो इट मीन्स 3 ईयर्स तक हमारी कोई पेमेंट नहीं है। तो 3 ईयर्स का मतलब कितनी सेमी एनुअल हो गई, 6, तो वो हो गया हमारे पास एम। ये ऐसा केस हमारा डेफर्ड एन्युटी केस होता है, डेफर्ड अमाउंट का, जिसमें हमने वो ड्यू हमारे पास 3 ईयर्स तक, फर्स्ट ड्यू हमारे पास 3 ईयर्स तक है और कैश प्राइस हमें फाइंड आउट करना हो। पहले हमने कोई पेमेंट नहीं करी 3 ईयर्स तक, तो हमारे 3 ईयर में कितने हाफ ईयर हो गए, 6, तो एम हो गई 6। जब तक हमने पेमेंट नहीं करी वो होता है एम, और एन होता है कि टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट है हमारे पास। तो हमारे पास इन्होंने दे रखी है एन की हमारे पास कितनी है 10 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, स्टार्टिंग में ही दिया। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा केस समझने की बात है, इसने कहा कि फर्स्ट ईयर हैंड्स तक कोई, फर्स्ट ईयर के बाद तक हमारे पास कोई ड्यू नहीं था, इट मीन्स स्टार्टिंग में, ये हमारा बिगनिंग का केस है, ठीक है। तो बिगनिंग वाले में हमारे पास डेफर्ड एन्युटी का हम फॉर्मूला लगाएंगे। डेफर्ड एन्युटी में प्रेजेंट वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी होती है तो उसका फॉर्मूला होगा आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एम माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एम प्लस एन अपॉन आई। वैसे तो आई होता है बट इसमें आई अपॉन 1 प्लस आई क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारे पास बिगनिंग है, ये ड्यू का केस है, ठीक है, ड्यू वाला है
फर्स्ट ड्यू हमारे पास 3 ईयर्स के बाद हुआ, तो ड्यू वाले में हमारे पास I/1 प्लस आई लग जाएगा। अब हमारे पास है आई इंस्टॉलमेंट 5000, 1 प्लस 0.03 रेज टू पावर -6 माइनस 1 प्लस आई 1 प्लस 0 रेज टू पावर m क्या है हमारे पास 6 प्लस 10, ठीक है, अपॉन में 0.03 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.03, 5000 इंटू 1.03 रेज टू पावर -6 माइनस 1.03 रेज टू पावर -16 अपॉन में 1.03 अपॉन 1.03। अब देखो इसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट करेंगे, 1.03 रेज टू पावर -6 और 1.03 रेज टू पावर -16 के भी। एक को हमने लेट कर लिया x, इससे इसकी वैल्यू आई 0.8379, इसको y माना हमने, इसकी वैल्यू आ गई 0.6240। इसको हमने यहाँ पर पुट कर लिया 5000 इंटू, ये ऊपर जाके तो रेसिप्रोकल हो गया था, 103/3 इंटू इनकी वैल्यू पुट कर दी, माइनस किया तो ये आ गया। सोल्व करने के बाद लास्ट में हमारे पास आया 36719। लेकिन हमें तो ये बताना है कैश प्राइस में अगर हम परचेज करते तो कितने का पड़ेगा, हमें कितना कैश हमारे पास से गया। 50,000 तो स्टार्टिंग में दिए थे प्लस इतनी इंस्टॉलमेंट से पे किया, तो ये आया हमारे पास 86719.50। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24 इज Mr. X plans to send his son for higher studies abroad after 4 years. He expects the cost of his studies to be 4 lakh. How much should he save at the end of each year for 4 years to accumulate his amount if money is worth 6% compounded annually? देखो, हायर स्टडी के लिए उसने प्लान किया अपने सन को भेजने के लिए अब्रोड में। उसने उसकी जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो है हमारे पास 4 लाख। कितनी सेविंग वो हर साल करे, सेविंग का केस है तो अमाउंट का फॉर्मूला लगेगा एट द एंड ऑफ ईच 4 ईयर टू एक्यूमुलेट दिस अमाउंट इफ मनी इज वर्थ 6% कंपाउंडेड एनुअली। अमाउंट हमें गिवन है 4 लाख, आर हमें फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू भी हमारे पास 4 ईयर है, तो आई हमारे पास हो गया R/100, यहाँ से आया 0.04, यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ इस फॉर्मूले में पुट कर लिया पहले हमने 4 लाख इंटू आर इंटू 1.06 रेज टू पावर 4 माइनस 1/0.06, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 1.263, इसमें पुट किया -1 0.263, आर की वैल्यू आ गई 91254.75। नाउ द क्वेश्चन नंबर 25 इज Mrs. Rekha buys a flat for which she agreed to make 10 annual payment of rupees 50,000 each, the first being made at the end of 4 years. Find the amount paid by her if money is worth 12% per annum compounded annually. देखो उन्होंने एक फ्लैट परचेज किया है 10 एनुअल पेमेंट पे, फर्स्ट जो पेमेंट कर रही है एट द एंड ऑफ 4 ईयर। अमाउंट हमें बताना है कितना पे करना पड़ेगा अगर मनी जो हमारे पास है 12% कंपाउंडेड एनुअली। आर हमारे पास है 5 लाख, अमाउंट का केस है ये भी, इसमें अमाउंट का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि उन्होंने एक फ्लैट बाय किया है और फर्स्ट पेमेंट वो कर रही हैं इसके बाद 4 ईयर्स के बाद। आर हमारे पास है 5 लाख, एन हमारे पास है 10 इंस्टॉलमेंट, आर है 12%, 12/100 हो गया 0.04। अमाउंट का फॉर्मूला लगाया हमने 5 लाख इंटू 1 प्लस आई रेज टू -1 अपॉन दिस, तो 5 लाख इंटू ये 100/12 हो गया, यहाँ से 1.12 रेज टू 10 -1, इसको सॉल्व करके आया 3.105, ये हमने यहाँ पुट कर लिया 3.105 -1, इसमें से 1 किया तो 2105 अपॉन में 12, ठीक है, ये वाला इंटू 100,000 हो गया, ये पॉइंट कट के 103 पॉइंट्स आ गया हमारे पास, ये इससे कट सॉल्व करके आया 877,083.33। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 26। Mr. X buys a flat for which he agreed to make 10 annual payment of rupees 20,000 each, first being made at the end of, देखो उन्होंने फ्लैट परचेज किया और एग्री हो गए 10 इंस्टॉलमेंट के लिए। फर्स्ट जो पेमेंट स्टार्ट करी है
तो एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इक्विवेलेंट कैश प्राइस, जब हमें कैश प्राइस फाइंड आउट करना है और जो पेमेंट है वो 3 ईयर्स के आफ्टर वो शुरू कर रहे हैं, तो हमारे पास कौन सा केस है, ये डेफर्ड एन्युटी का। कैश प्राइस जब हमें फाइंड आउट करना हो, जब उन्होंने एग्री हो गए इस पे खरीदने के लिए और पेमेंट बाद में शुरू कर रहे हो, तो डेफर्ड पेमेंट है, डेफर्ड एन्युटी का केस है। इसमें हमारे पास एन्युटी का फॉर्मूला लगेगा R इंटू 1 प्लस आई रेस टू माइनस एम माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस एम प्लस एन अपॉन आई। ठीक है, और देखो इसमें जो फर्स्ट स्टार्ट करें ना एट द एंड ऑफ 3 ईयर है, तो सिंपल लगेगा अपॉन में आई। अगर यहाँ पर या तो बिगिनिंग हो या ड्यू लिखा हो, तो अब हमारे पास आई अपॉन 1 प्लस आई लगेगा, यहाँ पर सिंपल आई। अब एम कितनी है हमारे पास, इसने स्टार्ट कब करी, 3 ईयर्स के एंड में, मतलब 2 ईयर्स तक कोई पेमेंट नहीं करी, तो एम हो गया 2। एन हमारे पास टोटल 10 इंस्टॉलमेंट है, आई हो गया हमारे पास 0.0005। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी इनकी। अब इसकी वैल्यू, इसको x मान लिया, इसको y माना, इनकी वैल्यूज़ निकाल ली, पुट की इसमें सिंपली, सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमारा आया 140080। दैट विल बी द आंसर। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।